जिन पर आरोप यहाँ पर लगाया गया है वो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। विभव कुमार पर आरोप स्वाति मालीवाल ने खुद लगाया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी। अगर बात की जाए तो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज तो कराई है जिसमें उन्होंने तमाम बयान दिए हैं, लेकिन ये बता दें कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन तक हो गया है, तो अभी तक मुझे लगता है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो ये अपने आप में एक सोच का विषय है। निश्चित तौर पर आने वाले नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, और आज ना बात करेंगे केवल अरविंद केजरीवाल के बारे में, बल्कि आज मुद्दा उठा है स्वाति मालीवाल का। जी हाँ, वही स्वाति मालीवाल जो एक समय पर महिलाओं का एक प्रमुख चेहरा हुआ करती थी, और आज उन्हीं के साथ जिस प्रकार की घटना हुई है और जिस प्रकार के आरोप एक तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, वो आरोप अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुके हैं। स्वाति मालीवाल ने अब अंत में जाकर एक तरह से एफआईआर दर्ज कर दी है, अपना बयान दे दिया है कि क्या उनके साथ सीएम आवास पर घटना हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने आखिर उनके साथ क्या कुछ किया, इस बात की पूरी जानकारी अब स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में कर दी है। दिल्ली में बेहद जल्द मतदान होने जा रहे हैं, लेकिन मतदान से पहले आप देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली का जो समीकरण है वो बिगड़ रखा है, और समीकरण बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण ही यही है क्योंकि केजरीवाल कभी एक मामले में फंसे होते हैं तो कभी दूसरे मामले में फंसे होते हैं। अब कयास इस प्रकार के हैं कि स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का और ईडी का एक तरह से शिकंजा जो है वो कस सकता है। बात करेंगे हमारे न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से, उनसे जानेंगे कि अब स्वाति मालीवाल ने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, इन आरोपों के बाद अब अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति होगी। हमारे साथ इस वक्त नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि अब स्वाति मालीवाल इतने समय से, एक तो उन्होंने अपना बयान नहीं दिया, लगातार उनसे एक तरह से उनसे पूछा जा रहा था, उनसे सवाल किए जा रहे थे कि आखिर आपने फोन करा सीएम केजरीवाल के निवास पर, लेकिन आपने कोई औपचारिक पुष्टि, एक तरह से कोई एफआईआर क्यों नहीं की। अब उनके बयान के बाद क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो समीकरण है वो बदलेगा? देखिए, स्वाति मालीवाल की बात करें, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, जो हमेशा से महिलाओं के मुद्दों पर मुखरता से बोलते हुए नजर आती हैं, सड़कों पर आंदोलन करती हुई भी देखी गई हैं, महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ भी नजर आई हैं। जब वो नए संसद भवन की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही थी, उस दौरान भी स्वाति मालीवाल उनके साथ थी, पुलिस की लाठी डंडे झेलते हुए दिखाई दी थी। लेकिन जब अपने ऊपर अत्याचार होते हुए नजर आए तो वही स्वाति मालीवाल जो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती हैं वो चुप नजर आई। इसलिए सवाल ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए, बल्कि दिल्ली की जनता ने भी सवाल उठाए कि आखिरकार स्वाति मालीवाल की चुप्पी के पीछे क्या कारण है। क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में फंस रही है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिन पर आरोप यहाँ पर लगाया गया है वो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं। विभव कुमार पर आरोप स्वाति मालीवाल ने खुद लगाया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर गलत व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है, बदसलूकी की गई है। अगर एक महिला के साथ ये सब कुछ घटनाएं घटती हैं तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में कहाँ हैं? वो कहाँ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं? आप ये देखिए कि जेल से रिहा हुए हैं, अंतरिम जमानत मिली है, क्या सिर्फ प्रचार करने के लिए मिली है? अगर वो राज्यसभा सांसद हैं और उनकी ही पार्टी की सांसद हैं तो ऐसे में उनके लिए आवाज उठानी बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल भी होता हुआ नजर आया। कल रात पूरा आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ, दिल्ली एम्स में हुआ, और अब ये देखना होगा कि मेडिकल में क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आते हैं, क्या जो मारपीट के निशान हैं क्या वाकई पुष्टि होती है। तो यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब उनके पीए कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई धाराओं में यहाँ पर मामला दर्ज करवाया गया है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल का कल देर रात उनको एम्स ले जाया गया, देर रात उनके एम्स में बाकायदा सारे टेस्ट हुए, तमाम सारे मुद्दे उठे, और अब कहीं ना कहीं जो मुद्दा ये उठ रहा है वो मुद्दा ये है कि क्या स्वाति मालीवाल का इस प्रकार से पूरी रणनीतिक तौर पर एक तरह से कहें तो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना, अरविंद केजरीवाल के पीए पर आरोप लगाना, क्या अरविंद केजरीवाल पर एक और मुकदमा दर्ज होगा? और सबसे बड़ा सवाल है, जिस प्रकार अब भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या सच में अब केजरीवाल को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा? हम बात करेंगे अपने अगले सहयोगी शालिनी से। शालिनी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब
कहीं ना कहीं आप देखें कि स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो अब कोई एक तरह से आप देखें तो कोई मामूली मुद्दा अब नहीं बचा है। उन्होंने अपना बयान दर्ज कर दिया, उन्होंने एफआईआर कर दी है, पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में आ चुकी है। क्या अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले के चलते मजबूरन इस्तीफा देना पड़ सकता है? देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को लेकर अगर बात की जाए तो स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज तो कराई है जिसमें उन्होंने तमाम बयान दिए हैं, लेकिन ये बता दें कि स्वाति मालीवाल ने कहीं पर भी सीएम केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। अपनी जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने तमाम बयान दिए। उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी हुई थी, उन्हें किस तरीके से मारा गया था, पीटा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और खास करके सीएम केजरीवाल को घेर रही है, क्योंकि उन्हें जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत। जबकि बीजेपी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन जब उन्हें जमानत मिल गई तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है और वो चाह रही है कि किसी भी केस में अगर सीएम अंदर जाते हैं तो उनको पूरे अंदर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं स्वाति मालीवाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब एक्स पर पोस्ट किया तो उस पर उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं बीजेपी वालों से गुजारिश करती हूँ कि आप इसको आप राजनीति का मुद्दा ना बनाएं। तो साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी को ये कह दिया है कि आप इसको मुद्दा ना बनाएं, ये उनका आपसी जो भी है दिक्कत है वो खुद सुलझा लेंगे। एफआईआर दर्ज उन्होंने करा दिया, सीएम केजरीवाल का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो ऐसे में अगर बीजेपी केजरीवाल को घेरती है तो कहीं ना कहीं ये गलत ही है। बिल्कुल, अगर बीजेपी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरती है तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा गलत बन सकता है। लेकिन अगर देखें कि दिल्ली की जो राजनीति अब बदलती दिखाई दे रही है, उस बदलती राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आखिर किस तरह से फायदा उठाएगी, एक ये भी देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं अब 25 तारीख को दिल्ली में मतदान होने जा रहे हैं। क्या स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो क्या अब मतदान के समय एक तरह से कोई प्रभाव डालता है? हमारे साथ हमारे तीसरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है सिराज। स्वाति मालीवाल ने अब अंत में जाकर आप देखें एफआईआर दर्ज करा दी है। कल देर रात पुलिस उनके घर पहुंची, पूरे बयान जो कहीं ना कहीं एक तरह से इतने लंबे समय से पुलिस जिसका इंतजार कर रही थी कि अब स्वाति मालीवाल औपचारिक बयान देंगी, कल स्वाति मालीवाल ने तमाम तरह के बयान दिए। उन्होंने सीधा विभव कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे पीटा है, मेरे साथ बदसलूकी की है। आपको क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इसको कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है आने वाले मतदान में? जी बिल्कुल, इसका असर जो है देखने को मिलेगा। पहले से ही शराब घोटाले को लेकर के जो है वो ईडी और सीबीआई की रिमांड पे थे, उसके बाद से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर के अपने बयान जारी करते हैं और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं, ये बेहद ही सोच का विषय है। क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो राज्यसभा सांसद है और महिलाओं का एक प्रमुख चेहरा है, जैसा कि आपने कहा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ बदसलूकी करना, और नाम तो सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनका भी आ रहा है कि उनके कहने पर मारा पीटा गया। अब सोचिए कि निजी सचिव ऐसे ही कोई किसी को नहीं मार देगा, कहीं ना कहीं इसमें जो आला कमान है उसकी कह सकते हैं आदेश होगा, उसका आदेश होगा। और जिस तरीके से उनकी पत्नी का नाम आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोच का विषय है कि आखिर क्यों एक राज्यसभा सांसद को पीटने तक की नौबत आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस निजी सचिव ने स्वाति मालीवाल पर कह सकते हैं उनके साथ उनके साथ बदसलूकी की थी, तो उनको लेकर के केजरीवाल अभी भी घूम रहे हैं। कल लखनऊ में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर भी वो वहाँ से मौजूद थे वैभव कुमार केजरीवाल के साथ। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर केजरीवाल वह कौन सी चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं टालते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के बीच जो है इस पर जो है खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल को उनके सामने रखा गया, हालांकि साफ तौर पर उन्होंने माइक को घुमा दिया और उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन पूरे मोर्चे को जो है अब संभालते हुए नजर आ रहे हैं संजय सिंह, तमाम तरह के बयान दे रहे हैं और सफाइयाँ भी पेश कर रहे हैं। लेकिन सफाई देने से कुछ होगा नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो है एक्शन होगा, और अब देखिए कि मामला 2-3 दिन तक हो गया है। तो अभी तक मुझे लगता है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो ये अपने आप में एक सोच का विषय है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। क्या आपको लगता है केजरीवाल कहीं ना कहीं विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे? जी देखिए, अभी तक अगर देखें तो मामले को 3 दिन हो चुके हैं और कोई भी बयान नहीं आया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। तो निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहला यही सवाल उठता है कि किसके कहने पर उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की, किसके कहने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की। ये अपने आप में एक सोच का विषय है, क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो राज्यसभा सांसद है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी जो कह सकते हैं पार्टी है और जो बड़े नेता हैं उनको आकर के बात रखनी चाहिए अपनी, और
जनता के बीच कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल का जो ये मुद्दा है वो उठा है, और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने जिस प्रकार से, अब आप देखिए कि एक तरह से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, और सबसे बड़ी बात केजरीवाल के पीए जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, उनको घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि आखिर क्यों और आखिर कैसे और आखिर क्या वो वजहें हैं कि उन सभी वजहों के चलते कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने एक तो इतना लंबा समय लिया एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और अगर इतना लंबा समय लिया भी तो उससे भी बड़ा मुद्दा ये कि क्या वो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाना चाहती हैं, या फिर क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई ऐसी चाल है जिस चाल के मद्देनजर कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल इस प्रकार के जो तमाम आरोप है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ही है कि आखिर स्वाति मालीवाल का जो ये मुद्दा है वो किस मोड़ जाता है, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में मतदान है। ऐसा ना हो कि मतदान के दिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है ये इतना बढ़ जाए कि इस पर राजनीति शुरू हो जाए। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे एनालिसिस पर, हमारे न्यूज रूम के तमाम सहयोगियों के बयान पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।